वेलकम टू चाणक्य स्टेनो क्लासेस जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। विराम। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस 31 जुलाई तक लागू करना है। विराम। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों में इस योजना को लागू किया था। विराम। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। विराम। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद 4 राज्यों ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। विराम। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और देश की राजधानी दिल्ली है। विराम। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस राजधानी में योजनाएं बनने और लागू होने का काम होता है, वहीं यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। विराम। जबकि दिल्ली में प्रवासी और असंगठित कामगारों की संख्या लाखों में है। विराम। गौरतलब है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी कामगार अपने कार्ड पर देश भर में किसी भी राज्य में कहीं से भी राशन ले सके। विराम। योजना का मकसद हरेक को भोजन सुनिश्चित कराना है। विराम। पर दुख की बात यह है कि इस योजना को जिस प्रभावी तरीके से लागू किया जाना था, उसमें उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं दी। विराम। इसलिए अब सर्वोच्च अदालत के दखल से हो सकता है कि सरकारें हरकत में आएं और गरीबों को उनका हक मिलने की दिशा में काम तेजी से बढ़े। पैरा। पिछले साल मई और जून में प्रवासी मजदूरों को जिस यातना से गुजरना पड़ा था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विराम। पूर्णबंदी के दौर में करोड़ों बेरोजगार हो गए थे और घरों को लौट गए थे। विराम। लोगों को कई दिन बिना भोजन के गुजारने पड़े। विराम। कई जाने भी गई। विराम। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सामाजिक संगठनों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। विराम। अगर तब तक एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो चुकी होती तो इसके हकदार लाभ उठा पाते और बड़ी संख्या में लोग भूखे न सोते। विराम। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने अब साफ कहा है कि यह सरकारों को जिम्मेदारी है कि भूख से किसी की जान न जाए। विराम। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करना ही होगा। विराम। अदालत ने भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल बताया है। विराम। इसलिए प्रवासी कामगारों को अब राशन और खाना कैसे मिले, यह राज्य सरकारों को देखना होगा। पैरा। प्रवासी मजदूर रोजी रोटी के लिए शहर जाते हैं। विराम। लेकिन काम की जगहों से लेकर सरकारों के स्तर पर उन्हें बाहरी रूप में देखा जाता है। विराम। ज्यादातर लोगों की नौकरी पक्की नहीं होती। विराम। ऐसे में वे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी नहीं आ पाते और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं। विराम। हालत यह है कि केंद्र सरकार अभी तक ऐसा पोर्टल भी नहीं बना पाई है जिस पर प्रवासी कामगारों का पंजीकरण
हो विराम। इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार से 31 जुलाई तक ऐसा पोर्टल बनाने को कहा है जिस पर देश के सारे कामगारों के आंकड़े हों विराम। केंद्र व राज्य सरकारों के पास कामगारों का ब्यौरा नहीं होना इस हकीकत को दर्शाने के लिए काफी है कि रोज कमाने खाने वाले तबके के प्रति हमारी सरकारों का रवैया कैसा है विराम। किसी योजना का बनना और उनका लाभ होना आखिरी इसी मकसद के लिए ही होता है विराम कि हकदारों पर उनका फायदा पहुंचे विराम। वरना ऐसी योजनाओं का क्या मतलब जो कागजों में लटकती रहें और लोगी रोटी को तरसते रहें। पैरा आमतौर पर देखा गया है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में समय समय पर विषय विशेष को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण से बयानबाजी की जाती है विराम। अनवरत रूप से चलने वाला यह सिलसिला आम नागरिकों को किसी भी विषय पर अपना स्वतंत्र अभिमत नहीं बनाने देता विराम। राजनेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया को ही राजनीतिक धर्म मानते हुए सक्रिय राजनीति का पर्याय समझ लिया गया है विराम। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों का वास्तविकता से नाता टूटता जा रहा है विराम। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तर्क विषय विशेष को लेकर अलग अलग व्याख्या करते हैं विराम। ऐसे में स्वाभाविक रूप से किसी भी विषय का सर्वमान्य प्रतिपादन कतई संभव नहीं होता विराम। नतीजतन भ्रमित होना नागरिकों की आदत बन गई है विराम। आज स्थिति यह है कि किसी भी विषय या मुद्दे पर अलग अलग विचारधाराएं अपने अलग अलग पूर्वाग्रह के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचती हैं विराम। राजनीति में तर्क वितर्क का स्थान कुतर्क ने ले लिया है विराम। अब वह समय नहीं रहा जब राजनीति में उच्च स्तरीय आदर्शों का पालन होता था विराम। आए दिन राजनीतिकों के बयानों से लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादाएं तार तार होती जा रही हैं विराम। अनर्गल प्रलापों का सिलसिला निरंतर जोर पकड़ता जा रहा है विराम। राजनीति में सुचिता और पवित्रता बीते दौर की बात होती जा रही है विराम। येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति की चाह में नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है पैरा। वर्तमान दौर में हवा में तैरते आरोप हर एक को संदेह के दायरे में लिए हुए हैं विराम। लगभग यही स्थिति सामाजिक जीवन में भी दिखाई देती है विराम। अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाजों के अपने अपने पूर्वाग्रह के आधार पर आकलित किया जा रहा है विराम। व्यावहारिक धरातल पर आम नागरिकों का राजनीतिक दृष्टिकोण जातीय और क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित हो रहा है विराम। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का इतना ध्यान केंद्रित नहीं है कि वे बड़ी सोच लेकर चल सकें विराम। ऐसे में छोटे छोटे कारण ही बड़े परिवर्तन के जनक सिद्ध होते जा रहे हैं विराम। जो जिसका नेतृत्व करता है वह उसे अपने तौर तरीके से हाँक रहा होता है विराम। उथली सोच के आधार पर नेतृत्व का चयन राजनीति में उच्च स्तरीय आदर्शों की स्थापना में बाधक सिद्ध हो सकता है विराम। इन हालात में राजनीतिज्ञों के अनर्गल बोलों पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है विराम। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप का ही सिलसिला चलता रहा तो आम नागरिकों को वास्तविकता का टूटता नाता नकारात्मक
परिस्थिति का कारण सिद्ध हो सकता है विराम। इन दिनों राजनीति में सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की होड़ सी मची है विराम। जनता का समर्थन हासिल कर लेना राजनेताओं का परम लक्ष्य बन गया है विराम। लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक अनैतिक का भेद नहीं किया जाता विराम। यह स्थिति लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं कही जा सकती विराम। अपने अपने राजनीति स्वार्थों के चलते इन विचारणीय पहलुओं पर गौर नहीं किया जाना गहन चिंता का विषय है। पूर्ण विराम।